4 या 5 मिनट के लिए ब्लड पंप करना बंद कर दे तो ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, हमारी बॉडी को परमानेंटली डैमेज हो। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? इसलिए दिल की हर धड़कन आपकी ज़िंदगी की निशानी है। हमारे ज़िंदगी की निशानी अगर है तो वो है हमारे दिल की धड़कन। सर साहब, आप अपनी ये जो पीपीटी शेयर कीजिए सर। सर आप पीपीटी शेयर कीजिए। आप हॉरिजेंटल में रख सकते हैं ताकि ये सबसे पहले हम अमेजिंग फैक्ट्स पे साइंटिफिक अमेजिंग फैक्ट्स पे जाएंगे। जो साइंस के अमेजिंग फैक्ट्स है हम उन पे बात करेंगे। उसके बाद हम सेशन की ओर चलेंगे। वो सबसे पहला जो फैक्ट है, आप कुछ खास फैक्ट्स आप सुनकर हैरान हो जाओगे। सबसे फैक्ट नंबर 1 जो है, हार्ट का साइज लगभग आपकी मुट्ठी, जो हाथ की मुट्ठी है जिसे हम फिस्ट कहते हैं, इसके जितना होता है। हमारी जो मुट्ठी होती है इसके जितना हमारे हार्ट का साइज होता है। छोटा सा आर्गन है लेकिन पूरी बॉडी को जिंदा रखा हुआ है। पूरी बॉडी को हमें हमें यही हार्ट जिंदा रखा हुआ है। फैक्ट नंबर 2 जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है, एक हेल्दी इंसान का हार्ट रोज लगभग 1 लाख बार धड़कता है। ये बात आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारा जो हार्ट है 24 आवर्स में कब तकरीबन 1 लाख बार धड़कता है। यानी हर दिन 1 लाख धड़कने, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी रेस्ट के, बिना किसी थकान के हमारा दिल 1 लाख बार धड़कता है। कोई ब्रेक नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं, कहीं पे कोई अनबन नहीं होती है, बराबर हमारा दिल 1 लाख बार हमारी बॉडी के अंदर धड़कता है। फैक्ट हाँ, नंबर 3 जो है, अभी सर एक आपकी। बार आदिल जी, हाँ हो गया होगा। सजाद जी आप इसको बस हॉरिजेंटल में कर दीजिए, हो जाएगा। एक बार आप सर हो गया, हॉरिजेंटल में कर दीजिए सर। आप फोन को हॉरिजेंटल में कर दीजिए, ये हो जाएगा और कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। चलिए आप रहने दीजिए, मैं करता हूँ। सजाद भाई आप रहने दीजिए, मैं करता हूँ। ओके सर। फैक्ट नंबर 3 मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हार्ट रोज लगभग 7,000 से 8,000 लीटर ब्लड हमारी बॉडी के अंदर पंप करता है। ये इतना ब्लड है कि अगर ड्रम्स में भरा जाए तो कई बड़े पानी के टैंक्स भर सकते हैं। इतना पावरफुल पंप हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ने रखा है। और साइज कितना है? साइज इतना है, मुट्ठी भर का साइज है। और फैक्ट नंबर 4 जो है, ये कुछ हैरान करने वाले फैक्ट्स है। एक इंसान के बॉडी में ब्लड वेसल्स की टोटल लंबाई लगभग 1 लाख किलोमीटर होती है। हमारी सजाद बॉडी सर में। आप बंद कर दीजिए। सजाद सर आप बात शेयरिंग बंद कर दीजिए। हाँ सर आप आप बंद शेयरिंग कीजिए। बंद कर दीजिए। ओके सर। आदिल सर आप मुझे स्पॉटलाइट कर दीजिए। ओके सर। ओके सर। थैंक यू, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हेलो, आशीष खान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मैं कर आपको रहे हैं स्पॉटलाइट कर सर? रहा हूँ ठीक सर। है। आप कंटिन्यू करिए सर, मैं करता हूँ इतनी देर में।
सर हो गया? ठीक है सर। जी सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। आदिल सर आप कंटिन्यू करिए आप। आदिल सर शायद म्यूट पे है। आदिल सर आप म्यूट पे है। हो गया सर। हाँ जी हो गया सर। ओके, हम फैक्ट्स की बात कर रहे थे। फैक्ट नंबर 3 के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। हार्ट रोज लगभग 7,000 से 8,000 जो लीटर्स है, ब्लड लीटर्स है, पंप करता है। ये इतना ब्लड है कि अगर ड्रम्स में भरा जाए तो एक बड़े से पानी के टैंक्स बन सकते हैं। फैक्ट नंबर 4 जो है हमारी हार्ट के रिलेटेड, जो फैक्ट नंबर 4 है वो है एक इंसान की बॉडी में ब्लड वेसल्स की टोटल जो लंबाई होती है 1 लाख किलोमीटर होती है। यानी जमीन का लगभग 2.5 चक्कर लगाने के जितना। और आप फैक्ट देख लीजिए, हार्ट हर सेकंड इस पूरे नेटवर्क में ब्लड भेजता रहता है। आप देख लीजिए ये कितना स्ट्रांग पंप होता है। अब हम अल्लाह की कुदरत पे आते हैं, भगवान की कुदरत पे आते हैं कि अल्लाह ने हमारे सीने में रखी क्या चीज़ है। हम एक छोटी मशीन को बिना मेंटेनेंस के सालों तक नहीं चला सकते, लेकिन अल्लाह ने हमारे सीने में एक ऐसा पंप रखा है जो सालों तक बिना रुके काम करता रहता है। ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत, ये भगवान की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी है। और हमें इस निशानी को फील करने की ज़रूरत है। अब मैं अपने जो मेरे मेरे सुनने वाले हैं, मैं इनसे सवाल पूछना चाहूँगा। आप में से कितने लोगों ने आज सुबह अपनी हार्ट बीट महसूस की, अपने दिल पे हाथ रखा? सुबह जब मॉर्निंग क्लब में हम आते हैं, जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, कितने लोगों ने अपने दिल पे हाथ रखा और अपनी हार्ट बीट को महसूस किया? मैं देखना चाहूँगा चैट बॉक्स में कौन कौन हमारे साथ इन्वॉल्व है। मैं तो सुबह सवेरे सबको करवा रहा हूँ, और मैं देखना चाहूँगा चैट बॉक्स में कौन कौन ये एक्सरसाइज सुबह सवेरे करता है। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि हम कर रहे हैं। और अक्सर लोगों का यही है कि वो नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग नहीं कहेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। फिर आप कह दीजिए मुझे कि हार्ट बीट महसूस ना होना इसका मतलब ये नहीं है कि काम वो इतनी वफादारी से काम करता है कि हमें उसकी याद ही नहीं है, हमें वो महसूस ही नहीं होती है। हम सुबह जब जाग जाते हैं तो हमारा दिल काम करता रहता है, लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम है, हम उन धड़कनों को महसूस नहीं करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आप आज आपके बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपया निकाल लिया जाए तो आपको कितनी फिक्र होगी? मुझे पता है कि सभी लोगों को बहुत ज्यादा फिक्र होगी, लेकिन अगर आपके हार्ट की सिर्फ एक आर्टरी ब्लॉक हो जाए, खुदा ना करे किसी की आर्टरी ब्लॉक हो जाए, लेकिन अगर मेडिकल कंडीशन आ जाए और आपकी एक आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो पैसा, गाड़ी, बिजनेस सब पीछे रह जाता है। उस वक्त इंसान सिर्फ एक दुआ करता है, या अल्लाह, ए मेरे भगवान, मुझे एक और मौका दे दीजिए। सिर्फ जुबान, इंसान की जुबान पे यही एक लफ्ज निकलता है, यही एक कलिमा निकलता है कि अल्लाह मुझे और एक मौका दे दीजिए। इसलिए हेल्थ को कभी पोस्टपोन मत कीजिए। हमारे मॉर्निंग क्लब में, हमारे टीम चैंपियंस में जितने भी हेल्थ कोच हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, प्लीज़ और प्लीज़ अपनी सेहत, खासकर अपने हार्ट का ख्याल रखिए। दिल सिर्फ धड़का नहीं है, ये हर धड़कन के साथ हमें एक नई जिंदगी अता करता है। सवाल ये है कि क्या हम उस जिंदगी की हिफाजत कर रहे हैं कि नहीं। आप और मैं सभी अपने आप से कि क्या हम अपने दिल की हिफाजत, अपनी जिंदगी की हिफाजत कर रहे हैं कि नहीं। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वो है हार्ट कैसे हमारी बॉडी के अंदर काम करता है।
हर धड़कन के पीछे भगवान का एक कमाल का सिस्टम है, अल्लाह का एक कमाल का सिस्टम है। और आप वो सिस्टम आज देखेंगे, प्रैक्टिकली में देखेंगे कि वो सिस्टम कैसे काम कर रहा है। पिछले पार्ट में हमने जाना कि हार्ट कितना मेहनती ऑर्गन है, कितने इमोशंस इसके अंदर भरे हुए होते हैं, लेकिन ये इमोशंस को कंट्रोल करता है, लेकिन हमारी बॉडी को महफूज करता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये छोटा सा हार्ट पूरी बॉडी को जिंदा कैसे रखा हुआ है। अगर आज के बाद आपको अपनी हार्ट की वर्किंग समझ आ गई तो यकीन मानिए कि आप कभी भी अपनी हालत को हल्की नज़र से नहीं देखेंगे। आप अपने ज़िंदगी को, अपनी हेल्थ को कभी नज़रअंदाज नहीं करोगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। हार्ट सिर्फ एक पंप का नाम नहीं है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। अगर श्रीनगर या दिल्ली में पानी सप्लाई करने वाली पंपिंग जो स्टेशन होता है बंद हो जाए तो क्या होगा? आप सबको पता है कि जब पानी का जो स्टेशन होता है अगर वो बंद हो जाए तो क्या हो सकता है? घरों में पानी नहीं आएगा, हॉस्पिटल्स में परेशानी हो जाएगी, स्कूल्स और फैक्ट्रीज में काम बंद हो जाएगा, सब काम ठप पड़ जाएगा, नहीं कुछ हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा हार्ट जो है, हार्ट हमारी बॉडी का पंपिंग स्टेशन है। फर्क सिर्फ इतना है, वाटर पंप पानी बेचता है और जो हार्ट है हमारी बॉडी के अंदर जो छोटा सा इतना सा ऑर्गन है, ये जिंदगी बेचता है और ये हमें जिंदा रखे हुए है। इसी से हमारी जिंदगी चलती है। अगर ये रुक जाए तो इंसान को मुर्दा कहा जाता है, इंसान को डेड कहा जाता है। हार्ट कहाँ होता है ये बात समझने की जरूरत है कि हमारा हार्ट बॉडी में किस जगह होता है, ये किस जगह पे रहता है। बहुत लोग समझते हैं कि हार्ट बिल्कुल लेफ्ट साइड से, हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड से होता है, लेकिन साइंस कहती है कि हार्ट सीने के बीच सेंटर में होता है और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है। यानी अगर लेफ्ट की तरफ ये ऐसे झुका हुआ रहता है। इसलिए हार्ट अटैक से दर्द सिर्फ लेफ्ट साइड नहीं होता है। कभी कभी सीने के बीच में दर्द होना शुरू हो जाता है, कंधे में दर्द होना शुरू हो जाता है, हमारी बाजू में दर्द होना शुरू हो जाता है, कभी कभी गर्दन में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, हमारे जबड़ों के बीच में दर्द होना शुरू हो जाता है, या हमारे स्पाइन, पीठ पीछे भी दर्द हो सकता है जब हमें हार्ट की प्रॉब्लम या हार्ट अटैक आना शुरू हो जाता है। हार्ट के 4 खास रूम्स और खास चैम्बर है। हार्ट के जो 4 चैम्बर्स होते हैं उनका मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू करा हूँ, आपको मैं इनके बारे में बता दूं। हार्ट के जो 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट आर्ट्रियम, ये क्या करता है? बॉडी से आने वाला ऑक्सीजन कम ब्लड रिसीव करता है। राइट आर्ट वेंट्रिकल क्या करता है? ये ब्लड लंग्स की तरफ भेजता है। लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करता है? लंग्स से ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड रिसीव करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? सबसे पावरफुल चैम्बर यही होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरी बॉडी में पंप करता है। अब हम अपने घर की मिसाल ले लीजिए। इस हार्ट को हम अपना घर समझते हैं। ये जो हमारा होम होता है, इसी की तरह बिल्कुल हमारा हार्ट इसी के मानद होता है। अगर एक घर में 4 रूम हो और हर कमरा जो होता है, हर कमरे का अलग अलग काम होता है, तो घर कितना ऑर्गेनाइज्ड रहता है। जब एक कमरे का एक काम होगा, दूसरे कमरे का दूसरा काम होगा, तीसरे कमरे का तीसरा काम होगा, चौथे कमरे का चौथा काम होगा। सपोज कीजिए कि किचन का काम है, वहाँ खाना बनाया जाए, वहाँ रसोई की काम किया जाए, वहाँ हम सो नहीं सकते हैं, वहाँ हम रेस्ट नहीं कर सकते। ये एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हमारा घर चलता रहता है। अल्लाह ने हमारे हार्ट में 4 अलग चैम्बर्स बना के एक परफेक्ट सिस्टम बना दिया है। वो परफेक्ट सिस्टम कैसा है? ब्लड का सफर, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि ये ब्लड का सफर असल में होता कैसे है। आप सब 1 मिनट के लिए, जब तक मैं ये बता दूं, आप इन चीज़ों को महसूस कीजिए, अपने दिल की धड़कनों को महसूस कीजिए, आंखें बंद कीजिए और मेरी बात दिल के कानों से सुन लीजिए। बॉडी का इस्तेमाल किया हुआ ब्लड हार्ट के राइट आर्टरी में आता है। आप समझ रहे हैं? बॉडी से इस्तेमाल किया हुआ ब्लड राइट आर्टरी में आता है, वहां से राइट वेंट्रिकल में जाता है। जब राइट आर्टरी में आ गया और वहां से ये राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर लंग्स में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड बराबर लंग्स तक जाता है। लंग्स ऑक्सीजन भर देते हैं, यानी इस ऑक्सीजन, ये जो लंग्स में ब्लड जाता है वहां इसको ऑक्सीजन से फिल किया जाता है। ब्लड वापस लेफ्ट आर्टरी में आता है,
ये जब लेफ्ट आर्टरी में आता है तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में पंप होके जाता है। ये साइकिल हमारी बॉडी में ये जो साइकिल मैंने आपके साथ शेयर किया, ये हमारी बॉडी में दिन में एक बार नहीं होता है, एक घंटे में एक बार नहीं होता है। ये साइकिल हर मिनट के बाद चेंज होता है, हर मिनट में ये एक बार होता है। आप देख लीजिए कि हमारा ये पंप, हमारा ये हार्ट कैसे हमारी बॉडी के अंदर काम करता है, और इस चीज़ की बनक भी नहीं लगती है, और हमें इस चीज़ ये चीज़ कभी महसूस भी नहीं होता है। हार्ट के अंदर 4 वेल्व्स होते हैं, इनका काम गेट कीपर की तरह होता है। ये इंश्योर करता है कि ब्लड सिर्फ एक डायरेक्शन में चले, और अगर वेल्वे खराब हो जाए तो ब्लड उल्टा भी हो सकता है, और हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए इनका काम होता है कि इनको ठीक डायरेक्शन में ये चलने के में मदद करता है। हार्ट का जो इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, अब सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हमारी हार्ट के रिलेटेड है, हार्ट को धड़कने का ऑर्डर कौन देता है? यह समझने की है कि हमारे हार्ट को धड़कने की जो धड़कने का जो ऑर्डर कौन देता है? अल्लाह ने हार्ट के अंदर एक नेचुरल पीस मेकर रखा है, जिसे हम SA नोड कहते हैं। ये हर हार्ट बीट का सिग्नल बनाता है, और इसी सिग्नल की वजह से हार्ट रिदम में धड़कता है। ये हमारा हार्ट ऐसे 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 धड़कता है, ये कभी ऐसे 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 नहीं धड़कता है, बिल्कुल रिदम में धड़कता है। इसी सिग्नल की वजह से हमारा जो हार्ट है ये रिदम में है। और अगर ये सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाए तो हार्ट बीट बहुत तेज़ या बहुत स्लो या इरेगुलर हो सकती है। कभी कभी इस चीज़ को, इस हार्ट के जो ये जो पीस मेकर, नेचुरल पीस मेकर होता है, अगर ये रिदम में ना चले तो कभी कभी हमें आर्टिफिशियल पीस मेकर भी लगाना पड़ता है। जब हमारा ये जो हार्ट की हार्ट बीटिंग रिदम में नहीं चलती है, तो इसके लिए फिर हम आर्टिफिशियल पीस मेकर हमारे हार्ट के अंदर डालना पड़ता है। अल्लाह ना करे कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो। अगर ब्लड सप्लाई हमारी हार्ट के अंदर बंद हो जाए तो क्या हो सकता है? मैं आपको एक मिसाल से ये बात समझाने की कोशिश करूंगा। एक शहर का रोड बंद हो जाए तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। इसी तरह अगर हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो जाए, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हार्ट का जो हिस्सा है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसी को हार्ट अटैक कहते हैं। इसकी डिटेल में अगले पार्ट में, मैं जो अगला पार्ट है वो इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो ये है कि अगला पार्ट जो हमारा है, ये पार्ट आपको समझने की ज़रूरत है कि हमें ये प्रॉब्लम कैसे हम इसको क्योर कर सकते हैं। आज तक शायद हमने अपने दिल का कभी भी शुक्रिया अदा नहीं किया। सोचिए, ये जो शहर की बात मैंने की, इस शहर को हमें समझना चाहिए कि ये हमारा दिल है। और दिल दिल में जो हमारे जो वेन्स होते हैं, जिन वेन्स के जो ब्लड वेसल्स के ज़रिए ब्लड हमारे बॉडी तक जाता है, अगर वो कभी ब्लॉक हो जाए तो हमारा जो हार्ट है वो हार्ट अटैक हो सकता है। और अक्सर ये हम आज के दौर में देख रहे हैं। यहाँ हम रोज़ कहीं ना कहीं हम रोज़ आए दिन देखते हैं कि हार्ट अटैक्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज तक शायद हमने अपने दिल का शुक्रिया अदा नहीं किया है। ये रोज़ 1 लाख से ज़्यादा बार धड़कता है, कभी ओवर टाइम का बिल नहीं बनाता है, कभी स्ट्राइक नहीं करता है, कभी ये नहीं कहता है कि मैं थक गया हूँ। लेकिन जब हम रोज़ जंक फूड खाते हैं, सिट्रस लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, एक्सरसाइज की कमी हमारी बॉडी के अंदर होती है, फिर इस पर बोझ पड़ जाता है, तो एक दिन ये खामोशी से जवाब देने लगता है। ये जो हमारी मुट्ठी भर जो गोश्त हमारे बॉडी के अंदर होता है, ये जवाब देना शुरू हो जाता है। और फिर इंसान कहता है कि काश पहले ही अपनी हेल्थ का ख्याल रखा होता है। और मैं चाहता
हूँ टीम चैंपियंस के हमारे जितने भी लीडर्स हैं, इनको इस काश की ज़रूरत ना पड़े, और हमें इस काश के लिए जीना नहीं है। हमें अपने आप को भी हेल्दी रखना है, और अपने हमारे जो सर्कल में आते हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे फ्रेंड्स, हमारे क्लाइंट्स जो भी आते हैं, उनकी सेहत का अपने साथ साथ उनका भी ख्याल रखना है। अगर आपके पास दुनिया की सबसे महंगी कार हो तो क्या आप उसमें गंदा फ्यूल डालोगे? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इंसान को सबसे ज़्यादा जो महंगी चीज़ होती है वो इसकी कार होती है। सब कहेंगे, मुझे पता है सभी लोग कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कभी इसमें गंदा फ्यूल नहीं डालेंगे। तो फिर मुझे ये बात कह दीजिए कि तो फिर अल्लाह ने जो दुनिया की सबसे कीमती मशीन आपको आपकी सीने में रखी हुई है, उसमें हम रोज़ गंदा फ्यूल जंक फूड के ज़रिए, स्मोकिंग के ज़रिए, स्ट्रेस के ज़रिए क्यों डालते हैं? इस बात का जवाब आप ज़रूर चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्यों हम ऐसे अपने हार्ट के साथ ऐसा कर रहे हैं। हार्ट हमारी ज़िंदगी का इंजन है। अगर इंजन सेहतमंद होगा तो सफ़र लंबा और खूबसूरत होगा, और अगर यही इंजन खराब होगा तो सफ़र बहुत मुख्तसर और बदसूरत होगा। तो अपने हार्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तो हम अगले पार्ट की ओर चलते हैं कि इंडिया में हार्ट डिजीज़ का सच क्या है, इंडिया में जो स्टेटस है हार्ट डिजीज़ की, इसके बारे में हम थोड़ा सा रिव्यू लेंगे। दिल की बीमारी सिर्फ एक डिजीज़ नहीं है, ये एक साइलेंट एपिडेमिक है। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। अब तक हमने समझा कि हार्ट कैसे काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर ये जो खून, ये जो गोश्त का लोथड़ा है, ये कैसे हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो शायद आपको हिला के रख देंगे। आपने बहुत सारे लोगों ने सुने भी होंगे और बहुत सारे लोग पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। मैं जो नंबर्स शेयर करने वाला हूँ वो मैंने कई ऐसे सोर्सेज ने लिए हैं। मैंने WHO से लिए है, ICMR से लिए है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स पे मबनी जो रिपोर्ट्स है वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि आज इंडिया में सबसे बड़ा खतरा इन्फेक्शन नहीं है, हार्ट डिजीज़ बन चुका है। हमारे के मुताबिक इंडिया में लगभग 28% डेथ्स कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से होते हैं, और इनमें से तकरीबन 80% डेथ्स, इन 28% डेथ्स में से तकरीबन 80% डेथ्स जो होते हैं वो हार्ट अटैक की वजह से होती है। और ज़्यादातर इसका जो कारण होता है, एक होता है हार्ट अटैक और दूसरा होता है स्ट्रोक। ये दोनों वजूहात होते हैं। 28% में 80% लोग जो मर रहे हैं वो इस वजह से मर रहे हैं। एक होता है हार्ट अटैक का कारण, दूसरा होता है स्ट्रोक का कारण। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी फैमिली या रिलेटिव्स में किसी को BP, डायबिटीज़ या हार्ट अटैक हुआ है? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घरों में ऐसा कोई हादसा हुआ होगा। ज़्यादातर यही कहेंगे कि नहीं हुआ है। फिर आप मुझे ये बात कहिए कि ये सिर्फ आपके घर की कहानी नहीं है, ये पूरे इंडिया की कहानी है, पूरे हमारे देश की कहानी है। रोज़ कितने लोग हार्ट डिजीज़ से मरते हैं? अगर साल भर का अंदाज़ा देखें तो इंडिया में हर साल लाखों लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। या मुल्क की सबसे बड़ी हेल्थ चैलेंजेस में से ये एक है। हार्ट डिजीज़ आज मुल्क की सबसे बड़े हेल्थ चैलेंजेस में से एक चैलेंज ये बन चुका है कि हार्ट हमारा हेल्दी नहीं है। इस बात का क्या मतलब है? हर रोज़ हज़ारों फैमिलीज़ किसी न किसी हार्ट डिजीज़ की वजह से अपने या पराये को खो देते हैं। ये सिर्फ एक पेशेंट की मौत नहीं होती है, ये एक माँ अपने बेटे को खो देती है, एक बच्चा अपने बाप को खो देता है, एक बीवी अपने हमसफ़र को खो देती है। इसीलिए कहते हैं कि हार्ट अटैक एक इंसान को नहीं, पूरे घर को तकलीफ़ देती है। और मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह हमें इस तकलीफ़ से बचाए। सबसे अहम बात जो इन स्टैट्स के बारे में जो स्टैट्स कहते हैं, यंग लोगों में हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है। क्यों यंग लोगों में हार्ट अटैक की जो परेशानी है ये क्यों बढ़ रही है? पहले लोग सोचते थे कि हार्ट अटैक सिर्फ 60, 70, 80 साल के लोगों को होता है, लेकिन आज के डेट में हम देखते हैं 30, 35, 25, 40 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। जवान लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह क्या है?
दो चार बड़ी वजह मैं आपको गिनवाता हूं, और इन सारी वजूहात पे टीम चैंपियंस बहुत अच्छे से काम कर रही है। सबसे पहला जो रीज़न है, ये जो सबसे पहला हार्ट अटैक का रीज़न हमारे पूरे देश में आज के डेट में चल रहा है, वो है स्ट्रेस। दूसरा सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज। तीसरा सबसे बड़ा कारण है हाई बीपी। चौथा सबसे बड़ा कारण है स्मोकिंग, पुअर स्लीप, जंक फूड, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी। ये सब मिलकर दिल पर बोझ बढ़ाते रहते हैं, दिन ब दिन बोझ बढ़ाते रहते हैं। एक और हैरान कर देने वाला रिसर्च ये है कि आईसीएमआर के रिसेंट नेशनल वाइड स्टडी के मुताबिक 10 में से 9 इंडियन अडल्ट्स में कम अज कम एक एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल या ब्लड लिपिड लेवल पाया जाता है। ये लेटेस्ट स्टडी है आईसीएमआर की कि 10 में से 9 इंडियन एडल्ट्स में कम अज कम एक एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल या ब्लड लिपिड लेवल पाया जाता है। यानी बहुत से लोगों को खुद भी पता नहीं होता है कि उनके साथ, उनके फ्यूचर में उनके हार्ट के साथ क्या हो। अब ये हमें सोचना है कि हमारा दिल, हमारा जो ये हार्ट है, ये कब तक सब्र करेगा। सोचिए अगर किसी मजदूर से उसकी ताकत से ज्यादा काम करवाया जाए, एक दिन वो थक जाएगा, जरूर थकता है। जब हम किसी मजदूर को काम पे लाते हैं तो इसको उतना ही काम करवाते हैं जितना उसको काम करने की हिम्मत होती है। अगर उसको हमने उसकी हिम्मत से ज्यादा काम करवाया तो वो जरूर थक जाएगा। एक दिन वो कहता है कि मैं थक गया। हमारा हार्ट भी रोज स्ट्रेस, स्मोकिंग, ज्यादा नमक, ज्यादा चीनी, एक्सरसाइज की कमी को बहुत उठाता रहता है कि हमेशा ये बोझ उठाता रहता है। और फिर एक दिन हमारा हार्ट भी तरह वो खामोशी से सिग्नल देगा, कभी बीपी के जरिए, कभी चेस्ट पेन के जरिए, कभी हार्ट अटैक के जरिए हमें ये सिग्नल देगा कि आपने वक्त पे मेरा ख्याल नहीं रखा। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग आज के बाद अपने हार्ट का ज़रूर ख्याल रखेंगे। मैं सबसे पूछना चाहूँगा, अगर डॉक्टर आज कहे कि आपके पास सिर्फ 6 महीने की ज़िंदगी है, अल्लाह सबको ज़िंदगी लंबी ज़िंदगी अता करे, मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पर ये बात कहूँगा कि अगर डॉक्टर आज के डेट में आपको कहें कि आपके पास सिर्फ 6 महीने की ज़िंदगी है, तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे? कुछ लोग कहेंगे कि फैमिली के पास जाऊंगा, दुआ करेंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे। फिर आप मुझे ये बात कहिए, तो फिर आज ही से क्यों ना अपने दिल का ख्याल रखे। जब भगवान ने हमें सेहतमंद रहने का मौका दिया है तो हमें सेहतमंद रहना है, तो हमें अपने सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। तभी टीम चैंपियंस भी आगे बढ़ेगी जब उसके लीडर्स सेहतमंद होंगे, हेल्दी होंगे। बिजनेस ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है, सक्सेस ज़रूरी है, लेकिन हॉस्पिटल का आईसीयू में इंसान का बैंक बैलेंस नहीं, उसकी हार्ट बीट मॉनिटर होती है। वहाँ उसकी हार्ट बीट मॉनिटरिंग पे चलती रहती है, और सबसे ज़्यादा अहमियत उस टाइम उसकी हार्ट बीट ही रहती है। उसकी बैंक बैलेंस, उसका बिजनेस होना, ये सब उस टाइम काम नहीं आते हैं, और हमें वहाँ पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें आज ही से अपने हार्ट का, अपने दिल का ख्याल रखना पड़ेगा। हार्ट अटैक अक्सर अचानक लगता है, लेकिन उसकी बुनियाद सालों पहले हमारे रोज़ की आदतों से पड़ी हो चुकी है। ये गलत कंसेप्ट है कि अचानक उसको हार्ट अटैक आ गया और इसकी डेथ हो गई। बिल्कुल ये बात गलत है। हार्ट अटैक अक्सर अचानक नहीं आता है, लेकिन उसकी सबसे बुनियादी वजह जो होती है, उसकी बुनियाद सालों पहले हमने डाली हुई होती है, और एक वक्त आता है कि हार्ट हमारा जवाब देना शुरू कर देता है, और फिर अचानक से लगता है क्या इसको हार्ट अटैक आ गया और इसकी डेथ हो गई। अब हम अगले पार्ट की ओर चलते हैं, वो है कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक का असल जो कहानी है इन दोनों के दरमियान। इसको हम कोलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे। हार्ट अटैक एक दिन में नहीं होता है, ये सालों तक छुपा कर तैयार होता है। ये एक टाइम पे नहीं आता है, ये एक साथ नहीं आता है। इसके पीछे बहुत जो एनर्जी लगी हुई होती है कि इस हार्ट को ख़राब करने में। अब तक हमने हार्ट की वर्किंग और इंडिया के हार्ट हेल्थ के स्टेटस को समझा। अब सवाल यह है कि हार्ट अटैक असल में होता कैसे है? क्या हार्ट अटैक अचानक बंद हो जाता है?
जवाब होगा बिल्कुल नहीं। अक्सर हार्ट अटैक्स की बुनियाद 10 साल 20 साल पहले की ही पड़ चुकी हुई होती है। सबसे पहले हम कोलेस्ट्रॉल को जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल असल में है क्या। सबसे पहली जो हमारे जहनों में एक मिसकंसेप्शन है कि ये मैं पहले आपके जहनों से दूर कर दूं कि बहुत लोग कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज़ है, लेकिन मैं कहता हूं और साइंस भी यही कहती है कि नहीं, हर कोलेस्ट्रॉल बुरी नहीं होती। हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल खुद बनाती है। ये हार्मोन्स, विटामिन डी और सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए ज़रूरी होता है। मसला तब होता है जब एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए या एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, तब मसला हो जाता है। अब आते हैं कि एचडीएल और एलडीएल को आसान मिसाल से हम समझें कि ये असल में होते क्या है। एचडीएल क्या होता है? सफाई वाली गाड़ी। इसको हम इस मिसाल के तौर पे समझेंगे कि एचडीएल जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ये सफाई वाली गाड़ी होती है। सोचिए एक सिटी में रोज कचरा जमा होता है, एक सफाई वाली गाड़ी आती है और कचरा उठा के इसको साफ कर देती है। बिल्कुल इसी तरह एचडीएल हमारे ब्लड वेसल से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल हटाकर लिवर तक ले जाता है, इसीलिए इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब आते हैं एलडीएल। एलडीएल वो मशीन है, कचरा गिराने वाली मशीन। एलडीएल वो मशीन थी जो कचरा साफ करने वाली मशीन थी। एलडीएल वो मशीन है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, ये कचरा गिराने वाली ट्रक है। अब सोचिए एक ट्रक रोड के बीच कचरा गिरा कर चलेगी, धीरे धीरे रोड तंग होता जाएगा। अब तक ये रोड इतना था, कचरा गिर गया, थोड़ा ये बंद हो गया। धीरे धीरे जब रोज ये ट्रक आएगी, गंदगी गिराएगी, तो रोड छोटा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, जो लोग इस रोड से गाड़ियां जाती थी वहां इनको जगह नहीं मिलेगी, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह एलडीएल लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन जो होता है, कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज की दीवार में जमा कर सकता है, बिल्कुल उस कचरे वाली गाड़ी की तरह जो कचरा गिराती है। इसी जमा को हम पेलक्यू कहते हैं। अब आते हैं कि आर्टरी ब्लॉक कैसे होती है। सोचिए आपके घर की पानी की पाइप 20 साल तक साफ नहीं की गई। हमारे घर के अंदर जो नल की पाइप होती है वो 20 सालों से चल रही है और इसको कभी सफाई नहीं की गई। अंदर मेल और नमक जमा शुरू हो जाता है। पहले फ्लो ठीक रहता है, जब हमने ये पाइप पहले डाली थी तब उसका फ्लो बहुत अच्छा था, फिर धीरे धीरे कम होता गया, आखिर में पाइप बिल्कुल ब्लॉक हो गई। हमारी आर्टरीज के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एलडीएल जमा होता है, बॉडी उस जगह इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, पेलक्यू बनाता है, आर्टरी तंग हो जाती है, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, और जब पेलक्यू फट जाए और उस पर ब्लड क्लॉट्स बन जाए तो आर्टरी अचानक बंद हो सकती है। इसी से हमें हार्ट अटैक होता है। ये थी कहानी कोलेस्ट्रॉल और हार्ट के दरमियान। हार्ट अटैक के वक्त अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जब हार्ट अटैक इंसान को होता है तो क्या होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो गई, हार्ट मसल को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, हार्ट के सेल्स मरने शुरू हो गए। अगर बॉडी फ्लो जो हमारे ब्लड का फ्लो, अगर ब्लड फ्लो जल्दी बहाल ना हो, डैमेज हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि टाइम इज मसल। जितनी देर हम इलाज करने में लगाएंगे उतना ज़्यादा हार्ट मसल नुकसान उठाएगा और हमें इस नुकसान से बचने की ज़रूरत है। अब सिम्टम्स पे आते हैं, क्या हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, और इनको इग्नोर मत कीजिए, इनको इग्नोर करने की ज़रूरत। अगर हमने आज इनको इग्नोर किया तो कल हमारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। अगर किसी को ये सिम्टम्स होते हैं, सीने में दबाव या दर्द, कभी सीने में दबाव या दर्द होता है, दर्द लेफ्ट आर्म में, दोनों बाजू, कंधे, गर्दन या जबड़े, जो मैंने पहले कहा है कि क्या क्या होता है, सांस का फूलना, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस ज़्यादा फूलना, ठंडा पसीना आना, उल्टी या घबराहट, अचानक कमज़ोरी, तो इसे
गैस समझकर घर पे इंतज़ार ना करे। ये कोई गैस नहीं है। इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लेना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर डायबिटीज़ के पेशेंट्स में कभी कभी साइलेंट हार्ट अटैक हो जाता है। सर ये पाया जाता है कि डायबिटिक जो जो पेशेंट्स होते हैं इनको साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है, जिसमें चेस्ट पेन कम या बिल्कुल भी नहीं होती है, अचानक से आ जाता है, कोई पेन नहीं होता है, अचानक से हार्ट अटैक हो गया और बंदे की वहीं पे डेथ हो जाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि हम अपने बच्चों के लिए पैसा जमा करते हैं, सभी लोग करते हैं, खाली मैं नहीं करता हूं, खाली हमारे टीम चैंपियंस के लीडर्स नहीं करते हैं, सभी लोग अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पैसा जमा करते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपना खूबसूरत आलीशान महल बनाना चाहते हैं, गाड़ी खरीदते हैं। लेकिन अगर हमारा हार्ट ही सेहतमंद ना हो तो ये सब किस काम का? ये इस सब का कोई काम नहीं होगा। हॉस्पिटल का आईसीयू में इंसान सिर्फ एक चीज मांगता है, बस मेरी हार्ट बीट ठीक हो जाए। जब आईसीयू पे इंसान होता है तब वो ये चीज इस चीज की सिर्फ अल्लाह से प्रार्थना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि या अल्लाह या भगवान मेरी हार्ट जो है या हार्ट बीट जो है ठीक रहे। अगर ये ठीक ना रही तो उस इंसान की टिकट कट सकती है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, अपने हेल्थ अपने सीने पर आप अपना अपने हेल्थ का आप ख्याल रखते हुए अपना जो हाथ है ये हाथ अपने सीने पे और फिर कहिए, मेरे साथ कहिए कि जो धड़कन आप महसूस कर रहे हो, क्या आप धड़कन महसूस कर रहे हो? बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी नहीं कर रहे होंगे। ये अल्लाह की तरफ से हर लम्हे मिलने वाला एक नई जिंदगी है। इस धड़कन की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है कि हम इस ज़िंदगी की हिफाजत करें। इस मोमेंट पर ये मोमेंट आप फील कीजिए। 10 सेकंड्स के लिए अपने दिल पे हाथ रखिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और इन 10 सेकंड्स में अपने दिल की धड़कनों को सच में महसूस कीजिए। जो लोगों ने सुबह नहीं किया है वो इस टाइम अपने दिल की धड़कनों को महसूस कीजिए। फिर आपको पता चलेगा कि ये हमारे अंदर जो बॉडी का सिस्टम कैसे चल रहा है। अब हम आते हैं कि हार्ट अटैक का रिस्क कम कैसे करें। हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें बीपी को कंट्रोल रखना है। अपने बीपी को हमेशा मॉनिटर करते रहिए और अपने बीपी को ना ही डाउन होने दीजिए ना ही ज़्यादा होने दीजिए। डायबिटीज़ जो है उनको अपनी डायबिटिक डिजीज़ जो है कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। स्मोकिंग से बचिए। जो लोग धूम्रपान का इस्तेमाल करते हैं प्लीज़ आज से छोड़ दीजिए। अगर आपको जिंदा रहना है, अगर आपको खुशहाल लाइफ जीनी है तो प्लीज़ स्मोकिंग को अवॉइड कीजिए, स्मोकिंग को आज से ही बाइकआउट कीजिए। रोज फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। हमारे यहाँ फिजिकल एक्टिविटी होती है। जो लोग अभी भी मॉर्निंग क्लब में नहीं आ रहे हैं प्लीज़ मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज़ मॉर्निंग क्लब हमेशा ज्वाइन करिए और हमारे साथ एक साथ होके हेल्दी लाइफ जिए, क्योंकि हमारा नारा है मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी। जब हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तभी हम लोगों को ठीक रख सकते हैं। हेल्दी डाइट ले लीजिए, वेट और वेस्ट सरकमफ्रेंस पर रखिए। ज़रूरत पर डॉक्टर के साथ ज़रूरत पड़ने पर आपको डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखिए, शुगर टेस्ट करवाइए और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स लग रही हैं वो प्लीज़ अपना आप एक बार डॉक्टर से अपने हार्ट के रिलेटेड अपनी हेल्थ के रिलेटेड डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिए। मेरे पास अभी 15 मिनट बचे हुए हैं। अगले 5-7 मिनट में हम टेस्टिमोनीज पे बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्ट्रेस और हार्ट का रिश्ता जो है वो कैसे है। दिल का सबसे ज़्यादा नुकसान हमेशा दर्द नहीं, रोज़ की गलत आदतें डालती है। ये आप लोग सभी एग्री कर रहे होंगे इस बात से कि दिल का नुकसान हमेशा दर्द नहीं करता है। रोज़ की गलत आदतें, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है हमारा, जो हम डाइट ले रहे हैं उस वजह से हमारे दिल पे, हमारी बॉडी पे, हमारे हेल्थ पे बहुत नेगेटिव असरात पड़ रहे हैं। अब हम जानते हैं कि हार्ट अटैक कैसे हो, लेकिन सवाल यह है कि हार्ट अटैक की असल विलियन जो है हमारे हार्ट का वो कौन है?
क्या सिर्फ कोलेस्ट्रॉल है? नहीं। साइंस कहती है कि हार्ट के 4 बड़े दुश्मन हैं। क्या आप जानते हैं वो 4 बड़े दुश्मन क्या क्या है? अभी मैं आपको इनके बारे में बात कर रहा था कि कौन सबसे बड़े हमारे हार्ट के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सबसे पहला जो दुश्मन है वो है हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा हार्ट का है वो है डायबिटीज। और तीसरा सबसे बड़ा दुश्मन है स्मोकिंग, धूम्रपान। जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनको भी अपनी हार्ट के बारे में सोचना चाहिए। और सबसे अहस्ट वाला जो रीज़न है हमारी हार्ट की बीमारी का वो है स्ट्रेस प्लस अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर ये 4 चीजें कंट्रोल में आ जाए तो हार्ट डिजीज का रिस्क काफी हद तक कम हो सकता है। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि आपका हाई बीपी नॉर्मल पे आ जाए, डायबिटिक रिवर्स हो जाए, स्मोकिंग आप छोड़ दीजिए, स्ट्रेस से आप फ्री हो जाइए, अनहेल्दी लाइफस्टाइल को आप छोड़ दीजिए, हेल्दी डाइट लिया करें, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ हार्ट ही नहीं, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। आपका हार्ट ही प्रोटेक्ट नहीं, पूरी लाइफ प्रोटेक्ट हो सकती है अगर आपने ये 4 चीजें अपनी जिंदगी से निकाल दिए। हाई ब्लड प्रेशर कैसे हमारे हार्ट को अंदर से मार रहा है, साइलेंटली किल कर रहा है। अगर घर का पानी का पाइप में रोज बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी चले तो क्या होगा? आप खुद बता दीजिए। जो नल के जरिए से हमारे घर के अंदर पानी आता है, अगर रोज ज्यादा प्रेशर उसको हो जाएगा तो क्या हो सकता है? पाइप जल्दी खराब होगी, लीकेज होगी, कभी फट भी सकती है। अगर लोहे की ना हो तो कर सकती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे जो ब्लड वेसल्स भी प्रेशर बर्दाश्त करते हैं। हमारी ब्लड वेसल्स में जब ब्लड सर्कुलेट करता है, ब्लड जब चलता है तो ये एक प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। जब बीपी सालों तक हाई रहता है, 1 बार 2 बार 3 बार 100 बार तक ये बर्दाश्त कर सकता है ये ज़्यादा प्रेशर। लेकिन जब ये सालों तक ऐसा ही प्रेशर चलता आ रहा होगा तो हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आर्टरी सख्त होने लगती है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक की रिस्क बढ़ने लगती है। हमारे बॉडी में जो नॉर्मल बीपी है वो कितना होना चाहिए? आइडियल ब्लड बीपी जो है हमारा है वो 120/80 होना चाहिए। अगर बार बार 140, 90 या उससे ज़्यादा आए तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। एक रीडिंग से डायग्नोस नहीं होता है, रिपीट मेजरमेंट में मेडिकल एलिवेशन ज़रूरी है, इसलिए डॉक्टर इसके रिलेटेड कंसल्ट करना ज़रूरी है। डायबिटीज़ का दिल का छुपा हुआ दुश्मन कैसे है, इसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत लोग समझते हैं कि शुगर सिर्फ मीठने की बीमारी है, लेकिन असल में डायबिटीज़ ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचा सकती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा सकती है। सबसे खतरनाक जो पार्ट है, डायबिटीज़ वाले कुछ लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता है, जिसमें चेस्ट पेन कम या बिल्कुल भी नहीं होती, जो मैंने ऊपर बात की। इसलिए डायबिटीज़ सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है, यह हार्ट की भी बीमारी बन सकती है अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो। स्ट्रेस सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि दिल को भी थका देता है। हमारे बॉडी के अंदर जब स्ट्रेस आ जाता है, हमारे दिमाग के अंदर जब स्ट्रेस आ जाता है तो क्या हो सकता है? आज की दुनिया में है कि मैं बिजी हूं, लेकिन बॉडी कहती है मैं स्ट्रेस्ड हूं। जब स्ट्रेस लंबा चलता है, जब स्ट्रेस 1 दिन 2 दिन 3 दिन, महीना 2 महीना, फिर साल, फिर 2 साल चलता है तो बीपी बढ़ सकता है, नींद खराब हो सकती है, इमोशनल ईटिंग हो सकती है, एक्सरसाइज कम हो जाती है, हार्ट पर बोझ बढ़ता है। तो क्या हो सकता है? ये प्रॉब्लम, ये स्ट्रेस फिर हार्ट पे असर डालती है। आजकल लोग मुस्कुराकर सेल्फी तो लेते हैं, लेकिन अंदर से स्ट्रेस में गिरे हुए होते हैं। इसलिए सिर्फ चेहरे की मुस्कुराहट नहीं, दिल का सुकून भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के बाद सभी लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि सिर्फ अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ना रखिए, बल्कि दिल का सुकून भी थाम के रखिए, अपने दिल को सुकून में लाइए। तंबाकू और स्मोकिंग के बारे में मैं बात कर रहा था। अगर आप रोज़ 1 साल सफ़ेद कपड़े पर धुआं छोड़ेंगे,
कुछ दिन बाद वो पीला और गंदा हो जाएगा। स्मोकिंग की ब्लड वेसल्स को नुकसान ये भी हमारे ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचा सकती है, और ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंच गया तो डायरेक्ट हमारे हार्ट पे असर पड़ जाता है। आर्टरीज तंग हो जाती है, ब्लड क्लॉट्स का रिस्क बढ़ता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, और हर सिगरेट के साथ हार्ट को भी नुकसान होता है। तो प्लीज़ जो लोग धूम्रपान का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, वो आज के बाद मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ सिगरेट ना पिए। नींद का हार्ट के साथ कनेक्शन क्या है? अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई है। अगर हम रोज 4-5 घंटे सोते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, बीपी और शुगर कंट्रोल मुश्किल हो सकता है, हार्ट को रिकवरी का वक्त कम मिलता है। इसलिए अच्छी नींद भी हार्ट केयर के लिए का हिस्सा है और हार्ट केयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको कराता हूँ कि आंखें बंद कर लीजिए और 10 सेकंड्स के लिए सिर्फ अपनी सांसों पर तवज्जो दे दीजिए। 10 सेकंड्स के लिए सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए और 10 सेकंड्स के लिए अपनी सांसों, जो हम सांस इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, उस पर तवज्जो दीजिए। तो हो गया, देखा, सिर्फ 10 सेकंड की सुकून भरी सांस ने आपको हल्का महसूस कराया होगा, ज़रूर हल्का महसूस कराया होगा। और ये एक्सरसाइज आप 2-3 बार 1-2 मिनट के लिए किया करें तो आप देखना कि आप कितना सुकून महसूस करेंगे। सोचो, अगर हम रोज़ अपने दिल और दिमाग को 10 से 15 मिनट सुकून दे तो कितना फ़र्क पड़ सकता है। एक आदमी ने पूरी ज़िंदगी पैसा कमाया, ओवर टाइम किया, स्ट्रेस लिया, फैमिली को वक्त नहीं दिया, 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक हुआ। हॉस्पिटल में उसे डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर साहब, अगर मुझे एक और मौका मिल जाए तो मैं अपनी हेल्थ को सबसे पहले रखूंगा। तो दोस्तों, अल्लाह ने हमें वो मौका आज दिया है, कल का इंतज़ार क्यों? कल का इंतज़ार हम क्यों करेंगे? हर रोज सिर्फ 5 आदतें अपनानी है। 30 मिनट हमें रोज क्या करना है? एक्सरसाइज की है, जो हम रोज करते हैं। मॉर्निंग क्लब में जो हमारी जितने भी लोग होते हैं, 30 मिनट हम अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं। हेल्दी फूड लेना है, 7 से 8 घंटे नींद करनी है, स्ट्रेस को मैनेज करना है, बीपी शुगर वेट को रेगुलरली चेकिंग करना है। दिल एक दिन में बीमार नहीं होता है। रोज एक छोटी छोटी गलत आदतें मिलकर उससे बीमार बनाती है, और रोज एक छोटी छोटी अच्छी आदतें उससे सेहतमंद बना सकती है। 1-2 मिनट में मैं यहाँ पे कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। हार्ट को मजबूत कैसे बनाए? अब हम अपने हार्ट को मजबूत कैसे बना सकते हैं? टीम चैंपियंस में मैं आपसे टीम चैंपियंस के बिहाफ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हार्ट अटैक का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? ज़्यादातर लोग कहेंगे स्टेंट डालना, मेडिसिन, ऑपरेशन। अक्सर यही लोग कहेंगे कि जो हम मेडिकली फॉर्म में देखते हैं कि डॉक्टर कहेंगे, लेकिन साइंस कहती है कि हार्ट अटैक का सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट ये है कि उससे होनी है, यानी हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हमें अपने हार्ट का करना है। अपना जो प्लेट है वो बदलना है, अपनी ज़िंदगी बदलनी है। हमारा जो हार्ट है वही बनता है जब हम रोज़ उसको खाने को देते हैं। जब हम कहते हैं, हाँ, अगर हम रोज़ डीप फ्राइड फूड लेंगे, बेकरी आइटम्स लेंगे, शुगरी ड्रिंक्स लेंगे, प्रोसेस्ड फूड्स लेंगे, प्रोसेस्ड स्नैक्स लेंगे, एक्सेस नमक लेंगे, तो क्या हो सकता है? तो आर्टरीज पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, होल ग्रेन्स लेंगे, नट्स लेंगे, दाल और बीन्स लेंगे, फिश लेंगे, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स लेंगे, तो अब को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे तो हार्ट को फ़ायदा होगा। सिर्फ हार्ट को ही फ़ायदा नहीं होगा, हमारी पूरी जो बॉडी है इसको फ़ायदा होगा। दिल का जो नेचुरल मेडिसिन है उसको यूज़ कीजिए। मैंने आपको पहले ही 1-2 एक्सरसाइज कराया। हम
अपनी कार का भी है, हम अपनी सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे आखिर में हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। अपने आप को भूलने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को अगर हम भूल गए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि वेस्टीज जो हमारे प्रोडक्ट्स हार्ट हेल्थ के रिलेट उनका इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहला जो हार्ट के रिलेटेड सबसे अच्छा सप्लीमेंट है, इन प्रोडक्ट से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये प्रोडक्ट किसी हार्ट डिजीज़ या इलाज या इमरजेंसी ट्रीटमेंट है में नहीं लेने हैं। अगर किसी को चेस्ट पेन या हार्ट अटैक का शक हो तो फ़ौरन हॉस्पिटल जाए। हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ेगी। सप्लीमेंट्स हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ सपोर्ट के लिए होते हैं, ना कि इमरजेंसी में किसी को ट्रीट करने के लिए। सबसे पहला जो प्रोडक्ट हमारे पास है हार्ट हेल्थ के लिए वो है वेस्टीज प्राइम क्रिल ऑयल। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड से EPA DHA होता है। ये हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ वेस्टीज सेल पावर हमारे पास वेस्टीज MD है, और वेस्टीज एलार्जिनाइन है। इसके साथ साथ हमारा फ्लैक्स ऑयल है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपके बच्चे आज आपसे पूछे कि "पापा, हमें सबसे बड़ा गिफ्ट क्या दोगे", तो क्या होगा? सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होगा? ना बंगला होगा, ना कार होगी, ना पैसा होगा। सबसे बड़ा गिफ्ट जो है एक सेहतमंद और लंबी जिंदगी, जिसमें आप उनकी सेहत उनके साथ वक्त गुजार सकते हैं। हेल्थ ही असल दौलत है। आज मैंने कोशिश की कि आपको हेल्थ के रिलेटेड हार्ट के रिलेटेड आपको समझाऊं कि हार्ट हमारी बॉडी के अंदर कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और इसका कितना ख्याल रखना ज़रूरी है। मैं आपसे इसी बात से विदा लेना चाहूँगा। आज मैंने आपको दिल की हिफाजत के बारे में कुछ बातें शेयर की। रोज़ कम अज़ कम 30 मिनट अपने सेहत के लिए निकालें। ज़रूर अपने सेहत के लिए हमें ये टाइम निकालना है। BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इन चीज़ों को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, और अपनी फैमिली को भी हर बारे में ज़रूर बताना है। ये कलेक्टिव प्लेज सेशन का बहुत यादगार हिस्सा बन सकती है अगर आप आज के बाद अपने सेहत का और अपने हार्ट का ख्याल रखें। दुनिया में 2 इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतरीन हैं, एक अच्छा कैरेक्टर और सेहतमंद दिल। दोनों का रिटर्न पूरी ज़िंदगी मिलता रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने मैंने सेशन आपके साथ शेयर किया, मैंने कहीं ना कहीं आपके नॉलेज में कहीं ना कहीं से थोड़ा सा वैल्यू ऐड किया होगा। थैंक यू सो मच। मैंने अभी मेरे पास 2-3 मिनट्स है। मैं 1-2 टेस्टमनीज लेना चाहूँगा 1-2 लोगों की। अगर किसी के पास हार्ट रिलेटेड कोई टेस्टमनी है, सबसे पहले मैं इनवाइट करूँगा आसिम मैम को। आसिम मैम, मैं आपको आप अनम्यूट कीजिए और आप हार्ट के रिलेटेड बता दीजिए। आसिम मैम का वीडियो ऑफ है, तो चलिए रियाज सर से बात करते हैं। रियाज सर, आप कीजिए। वेरी मच आदिल सर। एक्चुअली मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हार्ट हेल्थ के रिलेटेड आपने इतना ज़बरदस्त टॉपिक दिया है और वंडरफुल। पहली बार आपने स्टेज पे इतनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदिल सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर। आपने हौसला अफजाई की, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने आज किया होगा। सभी लोगों ने यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख दिया है। थैंक यू सो मच जितने भी लोग पूरे सेशन में मेरे जुड़े हैं। और आखिर में फिर से मैं एक बार मिस्टर पवन मलिक सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पे एक टॉपिक डिलीवर करूँ। थैंक यू पवन मलिक सर। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सो मच।